24 जून फ्लैट नंबर 404 एकाएक घंटी बजती है। घंटी बजने के साथ 4 लोग फ्लैट में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद लिव इन रिलेशन में रह रही महिला को ज़बरदस्त तरीके से जकड़ लिया जाता है। वहीं उसी के दौरान एक पुरुष भी होता है। दोनों को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद सबसे पहले पुरुष को उसके हाथ पैर रस्सी से बांधकर उसे बाथरूम में बंद कर दिया जाता है और महिला का गला बांधकर उसे 4थी मंजिल से नीचे फेंक दिया जाता है और महिला की मौत होती है। महिला की मौत होने के बाद ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। पूरी घटना रिकॉर्ड होने के बाद वहीं इस दौरान पुलिस ने 2 महिला और 1 पुरुष को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस का ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल होता है और बड़े बड़े मीडिया संस्थानों द्वारा दिखाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सच्चाई को छुपाने के लिए पुलिस 25 जून को नया प्रेस नोट जारी करती है और उस प्रेस नोट में क्या लिखती है ये मैं आज आपको बताऊंगा कि पुरुष के यूपी की पुलिस किस हद तक जा सकती है। नमस्कार, मैं योगेश कांत और आप देखना शुरू कर चुके हो खबर एक्सपर्ट। दरअसल ये घटना बताने से पहले मैं इस घटना के पास्ट की तरफ चलता हूँ। दरअसल दिल्ली के करीब गाज़ियाबाद है और गाज़ियाबाद में एक हंसता खेलता खाता एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग थे, माँ बाप बेटी भाई। बड़े ही धूमधाम से अच्छे ढंग से रहते थे। रहने के दौरान उनमें बेटी सबसे बड़ी थी और उसका नाम रितिका था। भाई उससे छोटा था और पिता एक शू फैक्ट्री में वहीं काम करते थे और एक मिडिल परिवार से चारों फैमिली के लोग बिलोंग करते हैं। इस दौरान रितिका का स्कूल कॉन्वेंट में एडमिशन करवा दिया जाता है और रितिका कॉन्वेंट स्कूल में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करती है। रितिका दिखने में बहुत सुंदर होती है। बचपन से ही उसे पढ़ाई में अव्वल होती है और बहुत होशियार भी होती है। होशियारी के साथ साथ रितिका हमेशा क्लास में अव्वल आती है। बात यही नहीं रहती, रितिका 10th और 12th करती है। 10th और 12th में सबसे अव्वल होती है और पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार होती है और फर्राटेदार इंग्लिश भी बोलती है। और इस दौरान रितिका टुंडला आती है। टुंडला फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट का कस्बा टुंडला में आकर वो अपनी नानिहाल में निवास करती है। छुट्टियों के दिन में वो वहीं रहकर आनंद लेती है। आनंद के साथ पड़ोसी अड़ोसियों से दोस्ती होती है। दोस्ती में ही कुछ देर रितिका वहीं रुकती है। दोस्ती में ही टुंडला का ही एक निवासी आकाश वहीं मिलता है और आकाश रितिका से दोस्ती कर लेता है। रितिका भी अनभिज्ञ थी और आकाश के साथ दोस्ती हो जाती है। दोनों लोग दोस्ती बनती रहती है। रितिका कुछ दिन टुंडला में निवास करती है। टुंडला में रहने के साथ साथ रितिका इसके बाद अपने शहर गाज़ियाबाद वापस हो जाती है। वापस होने के बाद रितिका गाज़ियाबाद में जाकर अपना एडमिशन बीएससी में डिस्टेंस एजुकेशन से करा लेती है। डिस्टेंस एजुकेशन से कराने के बाद रितिका पढ़ाई करना शुरू कर देती है। रितिका बहुत ही स्मार्ट और होनहार लड़की थी। परिवार में लोग सब उसे प्यार करते थे। रितिका वहाँ रहती है, लेकिन इधर आकाश को रितिका से प्यार हो जाता है। दोस्ती आकाश की तरफ से प्यार में कन्वर्ट हो जाती है और फिर आकाश टुंडला छोड़कर वो भी गाज़ियाबाद पहुँच जाता है, क्योंकि आकाश की सिस्टर गाज़ियाबाद में रहती थी। आकाश वहाँ रितिका के पास जाता है और रितिका से दोस्ती करता है। रितिका वहाँ मिलती है। रितिका से आए दिन दोस्ती बढ़ती रहती है। लेकिन अहम बात यह कि जैसे ही रितिका की दोस्ती पनपती है, रितिका को इस चीज़ से खबर नहीं होती कि आकाश मुझे प्यार करने लगता है और रितिका धीमे धीमे मिलती है। लेकिन एक दिन प्यार इतना परवाना चढ़ जाता है कि दोनों ही लोग शादी की ठान लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इसी दौरान आकाश रितिका से कहता है
कि मैंने एक टेस्ट दिया है, बहुत जल्द मैं रेलवे में एक बड़ा अधिकारी बनने वाला हूँ। रितिका आकाश की बातों में आ जाती है और वो इस अनभिज्ञता से रहती है कि आकाश ने किसी का टेस्ट नहीं दिया था। लेकिन रितिका और आकाश की दोस्ती बहुत अच्छे ढंग से पनपने लगती है और एक दिन शादी के लिए रितिका अपने परिजनों को जाकर कहती है कि मैं आकाश से शादी करूंगी। अब बात शादी तक आ जाती है। परिवार इस बात से सहमत नहीं था। रितिका के माँ बाप ने दोनों ने मना किया कि हम लोग इससे शादी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी रितिका नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रही और आकाश से शादी कर ली। आकाश से शादी करने के बाद रितिका और आकाश हनीमून के लिए चले जाते हैं और हनीमून पर बड़े ही आराम से रहते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं टिकते। इसके बाद जैसे ही वापस आते हैं फिर वो अपने किराए के घर में रहना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान रितिका आकाश से कहती है कि आप कहीं जॉब करना शुरू कर लीजिएगा, जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती तब तक, क्योंकि रितिका बेखबर थी। लेकिन इसके बावजूद भी आकाश कहीं जॉब के लिए नहीं जाता है और रितिका को कहता है कि कुछ न कुछ दिनों में मेरा नंबर आने वाला है और घर पर रहता है। रितिका आकाश को लाख समझाती है, लेकिन आकाश इसके बावजूद भी नहीं समझता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। उधर रितिका की बीएससी कंप्लीट हो जाती है और रितिका पढ़ने में बहुत होशियार होती है और बहुत ही इंटेलिजेंट होती है। रितिका पढ़ाई के बाद जब आकाश जॉब करते हुए नहीं दिखाई देता है तो रितिका गाजियाबाद के ही एक स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में अपनी टीचिंग का एक स्कूल में अध्यापक बन जाती है और पढ़ाना शुरू कर देती है। अब ये बात आकाश को बर्दाश्त नहीं होती है। दरअसल आकाश रितिका को बहुत चाहने लगा। रितिका ने जॉब करने की कहने के बावजूद भी आकाश ने जॉब नहीं की, लेकिन रितिका ने जॉब लगा ली और रितिका जॉब करना शुरू कर देती है। आकाश को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं और आकाश रितिका को जॉब करने के लिए मना करता है। उसे लगता था कि मेरी बीवी कहीं किसी और से न सेट हो जाए, किसी और से न अपना रिलेशनशिप बना ले। आकाश को कहीं ना कहीं डर था, लेकिन आकाश बेरोजगार भी था। रितिका जॉब कर रही थी। जब रितिका ने इन सब चीज़ों, अब आकाश ने रितिका को मना किया कि अब आप कहीं भी जॉब करने के लिए नहीं जाएंगी, तो रितिका ने आकाश से कहा कि घर चलाने के लिए मुझे जॉब करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आकाश जॉब नहीं करता था, रितिका ने जॉब की, एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया। अब आकाश यहीं नहीं रुका। जब रितिका ने उसकी बात को नहीं माना तो आकाश ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसे पीटा, उसे बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ना देना शुरू किया। आकाश की इस प्रताड़ना से रितिका भर चुकी थी, ऊब चुकी थी। रितिका ने, दरअसल रितिका सोशल मीडिया पर पहले से ही एक्टिव रहती है। रितिका पढ़ने लिखने के साथ साथ सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव थी। एक्टिवता के साथ रितिका ने सोशल मीडिया पर जॉब तलाश की और आकाश से प्रताड़ित होकर एक फिरोजाबाद के युवक से संपर्क में आई और फिरोजाबाद में विपुल नामक युवक से उसका संपर्क सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ। जब विपुल ने उसे वहाँ से बुलाया और उसने कहा कि आप फिरोजाबाद आ जाइएगा, मैं आपकी जॉब के लिए हेल्प करूँगा, और रितिका आकाश से ऊब कर फिरोजाबाद आ जाती है और फिरोजाबाद में एक कॉन्वेंट स्कूल में विपुल के संरक्षण के दौरान जॉब करना शुरू कर देती है। उसी जॉब में विपुल और रितिका की नज़दीकियां बढ़ जाती हैं और विपुल रितिका के साथ रहना शुरू कर देता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आकाश यानी रितिका के पति को बर्दाश्त नहीं होती हैं और रितिका का पति रितिका को ढूंढते ढूंढते कैसे भी फिरोजाबाद पहुंच जाता है और रितिका का पता लगा लेता है।
लेकिन और रितिका से घर चलने के लिए भी कहता है। रितिका इस दौरान नहीं जाती है और आकाश के साथ रहने के लिए नहीं कहती है और वो तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर देती है। उधर टुंडला पुलिस को भी FIR दर्ज करा देती है, लेकिन इस पर पुलिस एक्टिव नहीं होती है। अब रितिका को आकाश से बहुत डर लग रहा था कि कहीं एक न एक दिन आकाश उसे मौत के घाट उतार सकता है। तो रितिका और विपुल ने टुंडला छोड़कर, फिरोजाबाद छोड़कर आगरा रहने की ठानी और वो एक अपार्टमेंट में, एक फ्लैट में आगरा रहना शुरू कर दिया। दोनों ही आगरा आ जाते हैं और लिव इन रिलेशन में रितिका अपने फ्रेंड विपुल के साथ रहना शुरू कर देती है। जब रितिका आगरा लिव इन रिलेशन में रहना शुरू कर देती है, लेकिन उसका पति आकाश रितिका को ढूंढता ढूंढता घूमता है, इधर उधर घूमता है, लेकिन रितिका को ढूंढ नहीं पाता है। रितिका सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव थी और सोशल मीडिया के एडवर्टीजमेंट भी बड़े अच्छे ढंग से करती थी। आप उसके ब्लॉग से भी देख सकते हो, दिखने में कितनी स्मार्ट थी, सुंदर थी। ये सारी चीज़ें उसके पति आकाश को बर्दाश्त नहीं थी। आकाश ढूंढते ढूंढते रितिका को आगरा भी पहुंच जाता है और आगरा उसको सब कुछ याद था और आकाश एक फ्लैट के नज़दीक पहुंचता है, ओम प्लेटिनम फ्लैट, और वो वहाँ पर बैठे हुए सुरक्षा गार्ड को बताता है। इस दौरान उसके साथ 2 महिला मित्र और 1 पुरुष भी होता है और आकाश तकरीबन 11 बजे का टाइम होता है और आकाश की एंट्री करने के बाद, महिला की एंट्री करने के बाद गार्ड उन्हें ऊपर जाने के लिए बता देता है और आकाश और उसकी महिला मित्र और 1 पुरुष, ये चारों लोग ऊपर जाते हैं। फ्लैट नंबर 404 पर पहुंचते हैं। 404 पर पहुंचने के बाद वो घंटी बजाते हैं। जैसे ही घंटी बजती है, एक महिला जिसका नाम रितिका, वो दरवाजे के सामने खड़ी होती है और वो आकाश को देखकर हड़बड़ा जाती है, दंग रह जाती है। फिर क्या था, आकाश और उसके मित्र और उसकी महिला मित्रों ने उन दोनों महिला और पुरुष को पकड़ लेते हैं। सबसे पहले वो पुरुष को हाथ पैर बांधते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। आकाश और उसका मित्र उसे उसके बाथरूम में बंद कर देते हैं। फिर इसके बाद आकाश और उसकी महिला मित्रों ने पहले रितिका के हाथ पैर बांधे, गले में पट्टा बांधा, उसकी चुनरी से उसका गला घोंटा और उसमें ज़बरदस्त तरीके से मार लगाई और फिर वो खिड़की के पास पहुंचते हैं। फ्लैट नंबर 404 की खिड़की खोलने के बाद रितिका को 4थी मंजिल से ही नीचे फेंक देते हैं। नीचे फेंकने के बाद तुरंत दौरान उसकी मौत हो जाती है। आवाज़ इतनी भयंकर थी कि सुरक्षा गार्ड भी कांपना शुरू कर देता है और आनन फानन में सुरक्षा गार्ड दरवाजे को लॉक कर देता है। लॉक करने के बाद वो जिस तरीके से आवाज़ आई उधर की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। फ्लैट से इस आवाज़ सुनकर सभी लोग बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और देखते हैं। जैसे ही वो पीछे की तरफ जाते हैं और देखते हैं तो एक महिला मरणासन अवस्था में वहाँ पड़ी हुई है, जो मृतक है, और एक व्यक्ति उसके गले से उसकी चुनरी को खोलने का काम कर रहा है। वो कोई और नहीं, आकाश ही था। लेकिन इसके बावजूद भी जब वहाँ लोग नज़दीक आते दिखते हैं तो आकाश हड़बड़ा जाता है और उसके साथ की जो महिलाएं हैं वो भी हड़बड़ा जाती हैं। लेकिन आते ही आते कुछ लोग उसका वीडियो बना लेते हैं। वीडियो बनाने के बाद कुछ लोग उसी में से पुलिस के लिए कॉल करते हैं और कुछ ही मिनटों में पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस उसी दौरान आकाश और उसके साथ 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लेती है। वहीं गिरफ्तार करने के बाद उन्हें गाड़ी में बिठाया जाता है, लेकिन पुलिस फ्लैट नंबर 404 में जाती है और देखती है वहाँ पर एक पुरुष की आवाज़ आ रही है और वो चिल्ला रहा था कि बचाओ बचाओ, ये मुझे मार डालेंगे। जैसे ही वो फ्लैट का दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर बाथरूम में देखते हैं तो वहाँ एक युवक, जो कि विपुल ही था,
विपुल को हाथ पैर बंधे हुए पड़ा रहता है और उसे खोलते हैं। सारी पूरी घटना को विपुल पुलिस को नैरेट करता है, पुलिस को बताता है। पुलिस को घटना बताने के बाद विपुल को भी पुलिस साथ ले लेती है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा देती है। लेकिन अब घटना यहीं तक नहीं रहती। दरअसल 24 जून की घटना के बाद पुलिस 25 जून को एक प्रेस नोट जारी करती है। उस प्रेस नोट में पुलिस ऐसा क्या लिखती है कि एक बार फिर से रितिका की मर्डर हिस्ट्री मीडिया में चर्चा में आ जाती है और सारे चैनलों पर फिर से रिवर्स करना शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस ने 25 जून को एक नोट जारी किया। एक प्रेस नोट में उन्होंने लिखा कि आकाश को लव सेल्फी पॉइंट से पकड़ा गया। वहीं आकाश के साथ 2 महिलाएं थीं, उन्हें TDI मॉल से गिरफ्तार किया गया और ये सारी चीज़ें फोटो से आइडेंटिफाई करके की गई। अब ये सोचिएगा, जो खबर पूरी सोशल मीडिया, जो खबर बड़े से बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाई गई हो, जिसके सारे तथ्य और वीडियो मीडिया के पास हो, तो आखिर पुलिस की ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसे पुलिस इन युवकों को TDI मॉल और रमाडा प्लेस के नज़दीक गिरफ्तार बता रही है। सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस इस घटना में सत्यता को क्यों नहीं दिखाना चाहती है। सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस पर किसका प्रेशर है जिसे पुलिस इस सत्य घटना को छिपाना चाहती है। इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। हालांकि ये घटनाएं होने से पहले हम लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। आजकल हम जिस तरीके के रिलेशन बनाते हैं, पता नहीं वो रिलेशन कितनी दूरी तक आपके साथ रहे। लिहाजा रिलेशन को बनाने से पहले उसे परखो, जांचो और उसकी सत्यता को भी जानो, तब आगे बढ़ो। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।